तकरीबन 48 साल के लंबे समय के बाद जमरानी बांध के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी में बनने वाले जमरानी बांध का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से उत्तर प्रदेश को 57,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र को 42 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी पीने को मिलेगा। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि 1261 परिवारों के विस्थापन का मामला अभी अधर में है। ऐसे में उनके हितों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं जमरानी बांध का अब तक का इतिहास और अब तक क्या कुछ हुआ। 1975 में बांध निर्माण की स्वीकृति मिली। करीब 9 किलोमीटर की लंबाई में 150 मीटर ऊंचा और 480 मीटर चौड़ा बांध। 48 साल पहले बांध की कुल लागत 61 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में बांध परियोजना की लागत 2584 करोड़ के आसपास है। यानी 48 सालों में परियोजना की लागत 39 गुना बढ़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने सांसद बनने के बाद इस परियोजना की सिर्फ सक्रिय रूप से पैरवी करना शुरू किया, बल्कि लोकसभा सदन में भी जमरानी बांध के मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट ने इसमें और तेजी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई विभाग के मंत्रियों और सचिवों से लगातार प्रत्यक्ष मुलाकात कर और पत्राचार कर जमरानी बांध परियोजना की हर संभव पैरवी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भी जमरानी बांध को लेकर अहम फैसला हुआ। आज केंद्र की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, अपनी स्वीकृति प्रदान करके। लंबे समय से 1975 से जमरानी बांध की मांग थी, जो किसी न किसी कारण से लटकती जा रही थी। और हमने देखा है कि इस देश में लंबे समय से जो मांगे रही हैं, उन सब का निवारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में जमरानी बांध बनेगा, जिससे हल्द्वानी की वर्षों पुरानी पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और 63 मिलियन यूनिट हमको बिजली उत्पादन के लिए भी मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के किसानों का लाभ होगा, उनकी खेती उपजाऊ होगी, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। हल्द्वानी की जनता को भरपूर आगे 50 साल तक का पेयजल भी मिलेगा और बिजली का उत्पादन भी होगा। लगभग 1730 करोड़ से ऊपर की ये 90-10 की योजना है, जिसमें 90% केंद्र सरकार देगी और 10% अंशदान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर के देंगे। इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के व्यापक हित में यह योजना है और यहाँ के उत्तराखंड को विशेष रूप से इसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। यहाँ पर विकास का काम भी, चूँकि बिजली भी मिलेगी और सिंचाई का भी काम होगा इस बांध के माध्यम से, तो उत्तराखंड के नागरिकों की आय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। जमरानी बांध के बनने से 10 लाख से अधिक की आबादी को लाभ होगा। मार्च 2028 तक पूरी होने वाली जमरानी बांध परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार को 1557 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। परियोजना को स्वीकृति मिलते ही जमरानी बांध के लिए सालों से संघर्ष करते आ रहे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 48 साल के लंबे इंतज़ार के बाद हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ बहुत सी समितियाँ बनी थी जो इसके लिए आंदोलनरत थी। पूरा तराई भाबर का क्षेत्र चाहता था कि जमरानी बने, क्योंकि जमरानी यहाँ पर की पेयजल की मुख्य आवश्यकता है आज के उसमें, और कृषि सिंचाई के लिए तो है ही। तो आज हमें उम्मीद जागी है, क्योंकि केंद्रीय वित्त समिति से इनको जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब अगर पैसा यहाँ पर स्वीकृत हो जाएगा तो निसंदेह ये जो बहुत लंबी समय से 1975 से जो परियोजना चल रही थी,
उस समय 726 करोड़ रुपए की ये योजना बनी हुई थी जब के.सी. पंजी और के.एल. राव साहब यहाँ आए थे। तो उसके बाद सन 95 में हमने जमरानी मात संघर्ष समिति का निर्माण किया था, जिसमें NC तिवारी जी, मोहन बोरा जी और हमारे राम सिंह बलसेड़ा जी, गोविंद बिश्त जी, कई यहाँ पर जाने माने संघर्षशील हमारे नेता लोग थे। हम लोगों ने एक ही डिमांड करी थी, भाई ये जो जनता का पैसा है इसका दुरुपयोग हुआ है, इसको अगर नहीं मानना था तो इतना हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया। इसके लिए 2009 में, जनवरी 2009 में हम जनहित याचिका भी सबसे पहले हमने ही लगाई थी हाई कोर्ट में। तो आज ये स्वीकृत हुआ है। इसके लिए पूरे हल्द्वानी के जनमानस की ओर से और पूरे तराई भाबर के क्षेत्र के जो कृषक हैं, किसान हैं, उनकी सबकी ओर से मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि ये एक बहुत लंबी योजना बनने जा रही है। बहरहाल 38 सालों का इंतजार जरूर खत्म हुआ है और अब अगले 5 साल का इंतजार है जब जमरानी बांध पानी देने लगेगा। इन सब के बीच में जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि विस्थापित होने वाले लोगों के लिए जल्द से जल्द ठोस प्रयास किए जाएं। उधम सिंह नगर में इनका विस्थापन कैसे होगा, इसकी रूपरेखा जल्द से जल्द निर्धारित की जाए, अन्यथा तमाम लोग आज भी टिहरी विस्थापन का मर्म झेल रहे हैं। करीब 43 MCM पानी जो है वो हल्द्वानी शहर के पेयजल की आपूर्ति के लिए मिलेगा। इसके अलावा 14 मेगावाट बिजली का जनरेशन होगा, जो एनुअली अगर देखें तो 63 मिलियन यूनिट के करीब होगी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है जो हमारी सिंचाई है। सिंचाई में करीब 57,000 हेक्टेयर का एडिशनल एरिया उत्तराखंड और यूपी दोनों प्रदेशों में बढ़ेगा।